सलाम नाज़रीन, तीसरा प्रोग्राम स्पोर्ट्स अवर आऊं सूरज कुमार। पाकिस्तान ऐं ऑस्ट्रेलिया विच में पहिरियों जेका ओडीआई मैच अॼु खेॾियो वियो, 8:30 बजे मैच शुरू थियो। ऑस्ट्रेलिया टॉस खटे जेका आहे फील्डिंग जो फ़ैसिलो कयो। पाकिस्तान जी शुरूआत ॾाढी ख़राब रही, 2 जल्दी विकेट किरी आहे। उनखां पोइ जेको बाबर आज़म थोरो जेको आहे संभालियो टीम खे, 37 रन्सूं हयूं, स्टार्ट सुठो मिलियो, पर अगेन जेका आहे बाबर आज़म जॾहिं ज़रूरत हुई मोस्ट उन जगह ते वञी करे बाबर आज़म पंहिंजो विकेट विञायो। उनखां पोइ मोहम्मद रिज़वान जेका अॼु कैप्टन बि हुयो पाकिस्तान टीम जो, उन बि जेका आहे 44 रन्सूं हयूं। ऐं आख़िर में नसीम शाह जेको आहे कमाल करे छॾियो। हमेशह वांगुरु हिन दफ़े बि नसीम शाह पंहिंजी जेका आहे बैटिंग जी स्किल ॾेखारियूं ऐं उन सां गॾोगॾु शाहीन शाह आफ़रीदी बि रन्सूं हयूं। इन दी एंड पाकिस्तान 203 रन्सनि जो टारगेट ॾिनो, सिर्फ़ु 203 रन्सूं ओडीआई मैच में, जेको ईअं सम्झो कि ईअं लॻो पियो त पाकिस्तान इहो मैच आराम सां हारे वेंदो ऐं वन साइडेड मैच हारे वेंदो, पर ईअं न थियो। पाकिस्तान हिकु सुठी फाइट बैक ॾिनी। बॉलर्स जेको आहे पाकिस्तान खे बार बार मैच में आंदो पए, पर वरी हिकिड़ी सुठी पार्टनरशिप पे लॻी ऑस्ट्रेलियन तरफ़ां। वरी ऑस्ट्रेलिया वापसि पाई गेम में, पाकिस्तान वरी को विकेट वठे पियो त वापसि पियो अचे। शाहीन शाह आफ़रीदी 2 विकेट वरिता। हारिस रऊफ़ जेको आहे तबाही फेरे छॾी आहे। जेकी आहे स्टीवन स्मिथ जेको आहे विकेट वठी करे, छाकाणि त स्टीव स्मिथ जेको आहे टोटली सैट थी चुको हुयो ऐं दीवार वांगुरु साम्हूं बीठो आहे पाकिस्तान जे, ऐं विकेट पंहिंजो करण कोन पियो ॾिनो। ऐं इन दी एंड छा थो थिए, 44 ते स्टीवन स्मिथ जेका विकेट थो किरी वञे। कैचिस कुझु असां ड्रॉप कया, जंहिंजी वजह सां शायदि इहो मैच असां हारियो आहे। छाकाणि त अगरि फील्डिंग साइड अगरि कुझु फील्डर पाकिस्तान खे सपोर्ट कंदा त शायदि इहा मैच जेको आहे इतां खां बि 203 जे टारगेट खां बि पाकिस्तान खटे वञे हा। छाकाणि त असां जेको आहे जॉस इंग्लिश जेके सभ खां वधीक रन्सूं हुयूं, 49 रन्सूं हुयूं, उनजो विकेट जेका आहे 8 रन्सनि ते किरियो पियो। असां कैच ड्रॉप करे छॾियो। इरफान खान न्याज़ी हथ में कैच आयो, ड्रॉप करे छॾियो नसीम शाह बॉल ते। उनखां पोइ बि जेका आहे बाबर आज़म खे बि हिकिड़ो कैच आयो शुरूआत में ई, उहो बि ड्रॉप थियो, थोरो मुश्किल कैच हुयो। पर अगरि तव्हां टारगेट सफ़ा नंढो ॾियो त उनमें तव्हांखे जेको आहे पंहिंजो 100% ॾियणो पवंदो आहे फील्डिंग साइड खे, ऐं जेका हाफ कैचिस बि हूंदा आहिनि जेका उनखे बि पकड़णो पवंदो आहे अगरि तव्हांखे मैचिस खटणियूं आहिनि, स्पेशली अगेंस्ट दी चैम्पियन साइड लाइक ऑस्ट्रेलिया। स्पेशली इन ऑस्ट्रेलिया जे अंदरि जेका ऑस्ट्रेलिया करणु नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हूंदो आहे, मुश्किल हूंदो आहे। पर जेको आहे पाकिस्तान हिकिड़ो सुठो कमबैक कयो ऐं ईअं लॻो पियो हिकिड़े वक़्त ते पाकिस्तान इहा मैच खटे वेंदो, जॾहिं 8 विकेट किरी चुका हुआ। पर हुननि जॾहिं कप्तान आयो पैट कमिंस, उहो ऑस्ट्रेलिया जी जेको बेड़ो आहे उहो पार करायो। इन दी एंड कोई 30+ रन्सूं हणी करे ऑस्ट्रेलिया खे इहो अॼु पहिरियों जेको मैच आहे उहो खटरायो। पर सुठी ॻाल्हि आहे त इहो मैच जेको आहे इंतिहाई इंट्रस्टिंग थियो। पाकिस्तान जेको आहे पंहिंजो 100% ॾिनो। बॉलिंग स्पेशली, बैटिंग में असां जेको आहे ॾेखारियो त असां उहे उन लेवल जूं शायदि स्किल्स न आहिनि। बाउंस खे असां जेको खेॾियो पिए जंहिं तरीक़े सां, इहो मसइलो अॼु जो न आहे, इहो मसइलो पुठे 3-4 सालनि खां असां ॾिसूं पिया। जॾहिं बि असांजी टीम जेका आहे सेना कंट्रीज़ जे अंदरि, यानी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूज़ीलैंड अंदरि वेंदी आहे, त उते जेको असांखे बाउंस जे ख़िलाफ़ु मसइलो थींदो आहे। अॼु बि असांजा बैट्समैन जेको आहे डिॼंदे नज़र आया, पर इन्हनि खे नसीम शाह सही तरीक़े सां सेखारियो आहे त इन्हनि पिचिस ते कीअं खेॾिबो आहे। आख़िर में नसीम शाह हिकु बॉलर थी करे उन 40 रन्सूं हयूं ऐं बिल्कुलु बहादुरी सां जेको आहे बैटिंग कयूं ऐं ॾेखारियो, उन्हनि खे ॿुधायो त ईअं खेॾिबो आहे ऑस्ट्रेलियन कंडीशन जे अंदरि। अॼु शुरूआति करूं अगरि अब्दुल्ला शफ़ीक़ ऐं सैम अयूब जी बैटिंग तां, त ॿई जेका प्लेयर हुया असांजा डिॼंदे नज़र आया। ख़ौफ़ हुयो दिमाग़ जे अंदरि त इहो ऑस्ट्रेलियन जेका बॉलर्स आहिनि उहे किथे असांखे बिल्कुलु मथे ते न हणी छॾनि या छाती ते न, छाकाणि त उहो बॉलिंग जेको थी पियो हुते 150+ जी बॉलिंग बि थी, बाउंसिंग पिचिस हुयूं। सैम अयूब खे जेको हर भरू फ़ख़्र ज़मान करण जी कोशिशि कई पई वञे, छाकाणि त फ़ख़्र ज़मान ऐं इमाम उल खे पहिरीं ॿाहिरि कयो वियो आहे टीम मां। हाणे जेका आहे अब्दुल्ला शफ़ीक़ ऐं सैम अयूब जेका पाकिस्तान जी बैटिंग संभाली, ओपनिंग संभाली, पर जल्दी 2 विकेट किरी आहे। पर बाबर आज़म मां उमेदूं हुयूं, छाकाणि त कमबैक कयो पियो बाबर आज़म। हिन खां पहिरीं टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान मां ॿाहिरि कयो वियो टीम मां। हाणे जेका आहे टीम में अची करे 37 रन्सूं हयूं। लॻो ईअं पियो त बाबर आज़म फॉर्म में आहे, अॼु वॾो स्कोर हणंदो, पर न हणी सघियो, जल्दी आउट थियो। मोहम्मद रिज़वान कैप्टन, हुन पाकिस्तान टीम खे संभालियो, पर मोहम्मद रिज़वान बि जल्दी आउट थी वियो। आख़िर में नसीम शाह कुझु टारगेट ॾियरायो, पर इन दी एंड ऑस्ट्रेलिया इहो पहिरियों मैच खटियो। हिन ते वधीक बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, हिते ब्रेक वठंदासीं। ब्रेक खां पोइ जेको असां सां शोएब रहमान साहब जेको गॾु हूंदा, हुन सां वधीक जेका ॻाल्हि ॿोल कंदासीं अॼु जे मैच में असां कहिड़ियूं ग़लतियूं कयूं, ईंदड़ जेका 2 मैचूं में असां छा कुझु करे सघूं था त इहो मैचिस असां खटे सघूं, छाकाणि त इहा सीरीज़ इंतिहाई ज़रूरी आहे। वर्ल्ड कप खां पोइ असांजी अॼु पहिरियों मैच हुयो, लास्ट असां मैच लास्ट नवंबर में खेॾियो हुयो, साल खां पोइ वञी करे असां सीरीज़ खेॾूं पिया ओडीआई जी। सुठो मैच हुयो ऑस्ट्रेलियन हिकिड़ी जेको चैंपियन साइड आहे। ब्रेक खां पोइ ईंदासीं, ब्रेक खां पोइ जेको वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त कहिड़ियूं असां ग़लतियूं कयूं ऐं ईंदड़ मैच में असांखे छा करणु खपे। ब्रेक खां पोइ
वेलकम बैक नाजरीन। असां सां गॾु मौजूद आहिनि शोएब रहमान साहब, क्रिकेट एक्सपर्ट आहिनि। अॼु जेका मैच आहे पाकिस्तान ऐं ऑस्ट्रेलिया विच में खेॾी वई, उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदा। शोएब भाई अस्सलाम वालेकुम, आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सूरज, खैरियत है? सर बिल्कुल ठीक ठाक। एक वक्त पे तो ऐसा लग रहा था कि आज का मैच हम जीत रहे हैं, यानी एक हारा हुआ मैच जीत रहे थे, लेकिन फिर जो वापस हम आ गए अपनी उस पे, आप फील कर दें वो क्या, किस पे हम आ गए? अच्छा, एक चीज मैं बताऊं, स्टैट्स तो और मैच की रिपोर्ट तो सबके पास है। अगर एक चीज आप लोगों ने गौर की हो, हमारे देखो बॉलर थक गए थे। इस किस्म के मैचेस जो है ना, जब हमारे पास उमर गुल थे, शोएब अख्तर थे, वसीम वकार के बाद भी हम चले जाए ना, तो वो बॉलर हर ओवर के बाद जो था उनका एग्रेशन ज्यादा होता था। हाँ। आप गौर करना कि जिस जिस तरीके से ओवर होते जा रहे थे, चाहे हसनैन हो, चाहे नसीम शाह हो, चाहे शाहीन शाह हो, हर दूसरे ओवर के बाद जो थे वो हमें स्लो पे स्लो लगे। और एंड में आखिर में आप देखो, जिस तरह हसनैन बॉल कर रहा था उस वक्त भी 3 रन थे, हाँ। मगर वो उससे वो पेस से बॉल ही नहीं हुई। तो फिर हमें सलाम करना पड़ेगा, शोएब अख्तर को सलाम करना पड़ेगा, उमर गुल को, कि जिसने पूरी अपने क्रिकेट जो खेली ना यूएई की कंडीशन में खेली, और 15-15 20-20 ओवर जो थे कंटिन्यूअसली। शोएब अख्तर ने कितनी मेहनत से क्रिकेट खेली है पाकिस्तान में, तो ये लोग याद आते हैं। हाँ सही है, तो ठीक हमने है सर, इनको भी याद करेंगे, लेकिन मुझे ये बताएं कि आज वाले मैच में हुआ क्या? ठीक है, हम टॉस हार गए, क्या वो सबसे बड़ा कोई चेंजिंग या टर्निंग पॉइंट था, या फिर जो है बाबर आजम का विकेट, या फिर जो है बॉलिंग के अंदर जो हमने कैच ड्रॉप किया था जॉस इंग्लिश का, क्या वो टर्निंग पॉइंट था? देखो बॉलिंग के अंदर तो हमने बहुत अच्छी बॉलिंग करी। बैटिंग के अंदर ही हम कह सकते हैं ना कि जहां जिस विकेट के हमें तकरीबन 40-50 रन शॉर्ट हुए ना, अगर हम बाबर आजम आउट नहीं होते, वो थोड़ा सा चल जाए भाई, ये तो यूं समझ लो कि हमें प्लस के नसीम शाह के रन बन गए, वरना तो हम लोग तो 120-30 रन पर 130-40 रन पर बुक हो गया था। आखिर के अंदर 60-70 रन तो आपके इरफान खान, नसीम शाह और शाहीन ने किए, 80 रन। आपके बैट्समैन तो सिवाय बाबर आजम के और थोड़ी बहुत रन कर दिए रिजवान ने। तो खैर ऑस्ट्रेलिया में हमेशा से ये हम क्या कहें कि हमारी भी उम्र हो गई, 40 साल से हम भी देख रहे हैं क्रिकेट। ऑस्ट्रेलिया में जब भी हमारे बैट्समैन गए शुरू के एक आध मैचेस के अंदर, थोड़ा सा सेटल होने में टाइम लगते हैं। और एक चीज मैंने तुमसे कही थी कि जब तुमने पूछा था कि क्या उम्मीद है, तो मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमारी टीम बहरहाल वनडे में जो था बेहतर परफॉर्म करती, शायद तुम्हें ये मेरी बात याद हो। बिल्कुल। और ये पहले वनडे में प्रूव किया कि हमने इतने कम रन के बावजूद भी मगर ऑस्ट्रेलिया को एक वक्त में हम जीतने पर आ गए थे। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। उनके कमेंटेटर्स ये तक कह रहे थे कि ये पाकिस्तान मैच ले गया है, लेकिन इन दी एंड क्या हुआ? हाँ, जब 7 आउट कर ली, इवन जब वो रन आउट भी हुआ, फिर उनके कप्तान जो हैं कमिंस इस बात के लिए मशहूर हैं कि जब वो प्रेशर में होते हैं तो वो अच्छा, और जिस दिन उनको कमिंस को रुकना होता है, कमिंस रुक कर और वो फिर मैच जीत के देते हैं, ये कमिंस की खासियत है। तो वो मेंटली ऑस्ट्रेलिया हमसे बड़ा टफ है। तो बहरहाल हम अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं कि पहले दिन जो है मतलब पहला मैच था उसने अच्छा किया, पर इसी तरीके से 2 ओडीआई और 3 T20 मैचेस हैं। तो हमारी चाह भी यही है कि इसी तरीके से आप खेलें, अच्छा खेलें, लड़के खेलें। हाँ शोभा, देखें आप पिछली कोई 6 सीरीज अगर हम उठाएं तो हमने सिर्फ 1 सीरीज जीती है, वो भी पिछली जो सीरीज अभी हुई थी पाकिस्तान के अंदर, वो हमने जीती थी 2-1 से। उससे पहले तो हमने सारी मैचेस हारे। 2010 में हम हार गए 5-0 से, हाँ 2011 में भी हम हार गए 3-0 से, 2014 में भी हम 5-0 से हारे, व्हाइट वॉश हुए, यूएई के अंदर भी हम हारते रहे। तो ऑस्ट्रेलिया तो हमेशा हमारे लिए एक मजबूत रहा है अपोजिशन। भाई ऑस्ट्रेलिया के मुतालिक मैं तुम्हें बताऊं, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान आखिर के 27-28 मैचेस, जिसके अंदर तीनों फॉर्मेट शामिल हैं, हम मुस्तकिल सारे मैचेस आ रहे हैं। 27-28 मैचेस हो गए जो कि हम जीत नहीं सके। ये बहुत बड़ी स्ट्रीक चल रही है, वरना कभी ऐसा नहीं होता था। हम ऑस्ट्रेलिया को भी ओडीआई के अंदर एक टेस्ट मैच में कभी और ओडीआई T20 में मार ही लेते थे, मगर हम ऑस्ट्रेलिया से ये 28वां मैच है मेरे ख्याल से मुसलसल जो कि हम हारे हैं तीनों फॉर्मेट। अच्छा शोभा, मुझे ये बताएं, मोहम्मद रिजवान जो आज कैप्टनसी के फराज दे रहे थे, आप कैसी लगी कैप्टनसी, कैसी लगी, आप कैसे रेट करते हैं? बहुत बेहतर है। तो बैटिंग के अंदर अच्छा, बाबर आजम से एटलीस्ट मोहम्मद रिजवान सही कर रहे थे। बहुत बेहतर एनर्जेटिक कैप्टन है। जब भी विकेट कीपर कैप्टन होता है तो वो टीम को बड़ा, देखो सरफराज भी हमारा आखिर विकेट कीपर कैप्टन था, तो वो बड़ा एनर्जेटिक कैप्टन था और टीम को जल रखता है। एक तो उसके नजर में सारी फील्डिंग कंडीशन होती है, मैच की पूरी पोजीशन बहुत अच्छे तरीके से रीड करता है। और रिजवान जो है ना, बहरहाल
मेरी नजर में वो बाबर आजम से बेहतर कैप्टन साबित होंगे। हाँ बस ये फैसला जो उनको पहले कर लेना चाहिए था कि जब पहली दफा बाबर आजम को स्टेप डाउन हुए थे या बाबर आजम को हटाया था, तो उस टाइम डिजर्व करते थे मोहम्मद रिजवान। तो ठीक बहरहाल है। देर आया दुरुस्त आया। तो मुझे उम्मीद है कि टीम जो है ना कोई जेल करने में कामयाब हो जाएंगे। थोड़ा सा बात ना कर ले इंडिया के और उसके मैच पे, यदि तुम कर चुके इंडिया हो। को सर छोड़ देना, अभी हमारे इधर लाले पड़े हुए हैं, हम मैच हार गए पाकिस्तान अरे से, हमारे तो जीता लाने हुआ पड़ेंगे मैच हार यार। गए देखो सर, आप इंडिया के भी। मैंने मैंने एक ट्वीट भी किया था कि यार वो इंडिया ने इतनी खुशी दे दी है कि आज की हमें हार भी जो है ना इतनी बुरी नहीं लगी। आया था यार, क्या बहरहाल ये फिर भी दुख तो हुआ, क्योंकि हम एट टाइम जीत रहे थे ना ये मैच इन दी एंड, लेकिन खैर है, हार नहीं गए। देखो अच्छा, मुझे दुख एक तो एक चीज पे बात करनी है, उसके बाद हम इंडिया वाले मैच पे भी आते हैं। अरे शोभ भाई, ओपनिंग जो जी जी। हमारी है, सैम अयूब और अब्दुल्ला शफीक, कैसे देख रहे हैं इस ओपनर्स को, क्योंकि आगे हमें चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है। फखर जमान और इमाम उल्लाह को हमने बाहर किया, जो कि 40 के एवरेज से खेल लेते, ये फैसला कैसे देख रहे हैं? तो मेरा ख्याल है कि फखर तो वापस आ जाएगा। हम्म। फखर जो है जिम्बाब्वे के टूर में हमें वापस आ जाएगा। और चैंपियंस ट्रॉफी 50 ओवर्स का फॉर्मेट है, उसके अंदर मेरा ख्याल है कि अगर ये अब्दुल्ला शफीक के साथ जाएंगे सही है। तो ये फिर फखर और अब्दुल्ला शफीक को जाना चाहिए। साइम की मुझे लगता नहीं है, अगर वो परफॉर्म नहीं कर सके, ये उनका ऑस्ट्रेलिया का और जिम्बाब्वे का टूर साइम के लिए जो है ना बहुत मायने रखता है। हाँ तो बिल्कुल। और बहरहाल वो हो ना हो, मगर चैंपियंस ट्रॉफी में हर हाल में हमें फखर के साथ जाना चाहिए। और जिस तरीके से तुमने बात की कि जनाब वो एक पाकिस्तान के अंदर, में एक बात और भी बताऊं, आमिर सुहेल और सईद अनवर के बाद जो दूसरा कामयाब कॉम्बिनेशन है वो फखर का और उसका भी है। किसका? फखर और इमाम अपना उल्लाह का? फखर और इमाम उल हक का ओपनिंग के अंदर इनके रन जो हैं, आमिर सुहेल और सईद अनवर के बाद रन्स हैं। सही तो है। अगर उसके साथ इमाम उल हक के साथ, देखो इमाम उल हक पे हमने बात की थी, तुमने मुझे समझ में नहीं आ रही, अगर उसके साथ कोई डिसिप्लिन और कोई फिटनेस का इशू नहीं है तो इमाम हम्म। उल हक का बाहर बिठाना और उस वक्त बिठाना, या तो आपके पास साइम अयूब और असद वो अब्दुल्ला शफीक परफॉर्म कर रहे होते तो चलो जब भी समझ में आती, जब सही। आपका ओपनर सेट ही होके नहीं दे रहा, हम्म। तो फिर इमाम उल हक को किस वजह से बाहर बिठा रखा है वो हमें बात समझ में आती नहीं जरा। अच्छा। अच्छा, वो फखर की तो बात समझ में आ गई कि जनाब उन्होंने उसने डिसिप्लिन की हाँ खिलाफ वर्जी डिसिप्लिन की के थी। खिलाफ। शोभा, एक और मुझे हाँ यहाँ पे बात करनी है, वो ये है कि फील्डिंग, फील्डिंग हमेशा से ही हमारा मसला रहा है बहुत बड़ा। बॉलर्स चाहे जितनी भी जान लगा लें, विकेट्स पे विकेट लेते जाए, लेकिन कैच ही नहीं करेंगे तो कैसे जीतेंगे सर? आज भी जो मगर है आज दो तीन जो हमने कैचेस ड्रॉप किए, कहते हैं ना देखो आज कैचेस हमने विन दो मैचेस, कैचेस ही नहीं हम कैचेस छोड़े भी हैं और आज हमने एक दो कैचेस बड़े अच्छे पकड़े भी हैं पकड़े भी हैं, बिल्कुल। और एक रन आउट भी किया है। आज मिली जुली परफॉर्मेंस रही है और ये बिल्कुल सही बात है कि इतने बड़े मैच के अंदर एक कैच भी छोड़ना जो है वो हम्म। आपके गले पड़ जाता है, और आज आपके गले पड़ा है पड़ ना। गया बिल्कुल। मकसद जो कैच जो बिल्कुल भी आपको जरा सा भी, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का प्लस पॉइंट यही होता है कि जनाब वो बीच के अंदर एक अच्छी पार्टनरशिप लगी हुई, एक अच्छा हम्म। कैच पकड़ लेंगे, एक अच्छा रन आउट कर देंगे और वहां से वो मैचेस में वापस आए थे। हमारे साथ ये मुश्किल है कि जनाब हम जो है कैचेस वगैरह क्रूशल स्टेजेस पे छोड़ देते हैं, और जब हारते हैं, अगर जीत जाए तो चलो वो नजर नहीं आता, मगर जब हार जाए हाँ तो वो फिर तो फिर वो कैच जो है बिल्कुल ना चिल्ला वो चिल्ला के नजर हमें आता बता है। रहा और होता है कि आज ये हमारी गलती है। और आज एक भी और यही हुआ हमने तो गलती बहरहाल की है आज शोभ भाई, एक और हमने जो गलती की है वो ये है कि 203 का सिर्फ हमने टारगेट दिया है, लेकिन एक्स्ट्राज जो हमने दिए हैं वो 20-30 से ज्यादा है। यानी वाइड पे वाइड हम देते जा रहे थे, तकरीबन 30 के करीब हमने रन जो है ऐसे ही एक्स्ट्राज में दे दिए। ये बहरहाल एक अलमिया है पाकिस्तान का। ये जब हमारे फास्ट बॉलर थे उस वक्त भी हम नो बॉल और वाइड्स जो है ना बहुत करते थे, और ये कोचेस का यही काम होता है कि जनाब इसके अंदर ये बॉलर्स को डिसिप्लिन सिखाएं कि नो बॉल नहीं करनी, वाइड बॉल नहीं करनी, और इसका कितना इतने शॉर्ट मार्जिन के अंदर आपने 25-30 रन सनरीज, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये लोग लफ्ज इस्तेमाल करते हैं सनरीज, तो हाँ। सनरीज हमने अगर दे दी तो वो तो बहरहाल, मगर मैं इन सारी चीजों के बावजूद, मकसद मैं आज के मैच के बाद जो है ना थोड़ा सा मुतमईन हो रहा हूँ कि यार ये कप्तान हमें एनर्जेटिक नजर आया और टीम के अंदर जो है ना थोड़ा सा स्पिरिट नजर आई लड़ने की, और वो सही। आज लड़के खेले। तो अगर ये थोड़ा सा बैटिंग पे अपने काबू कर लें, ऊपर के प्लेयर्स जो हैं, मकसद हमारे ओपनर, हमारा वन डाउन बाबर आजम के चलना जो है ना वो बहुत जरूरी है, और सही। चल के दें। और देखो कामरान गुलाम की जो है ना खामी नजर आ रही है फास्ट बॉलर पर, अच्छा। और ये खुल के बात पता चल जाए कि कामरान गुलाम पाकिस्तानी विकेटों पे, स्पिनर्स पे बहुत अच्छा खेल रहे हैं, रन भी हाँ। कर रहे हैं, मगर कामरान गुलाम ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे हम्म। पेसर्स को कैसे टैकल करते हैं, ये कामरान गुलाम के
करियर पे एक बड़ा ऑस्ट्रेलिया का टूर जो है ना वो बड़ा असरअंदाज होगा। मकसद अच्छा, वो वहाँ पे हाँ कमेंटेटर्स भी कह रहे थे असर कि ये मेलबर्न की पिच है, ये मुल्तान की पिच नहीं है। जिस किस्म की वो शॉट्स लगा रहे थे और जिस किस्म की वो क्रिकेट खेल रहे थे, ऐसा लग रहा था वो सब कॉन्टिनेंट के अंदर खेल रहे हैं। लेकिन ये चीज़ हाँ डेफिनेटली मैं आप बता सही रहा कह हूँ रहे हैं कि ये ये समझ नहीं होगी कामरान हमें। गुलाम को ये बड़े प्लेयर होता वो ये है कि जो हर किस्म की विकेटों पे एडजस्ट करे अपने आप को। मतलब हाँ, अगर आप पाकिस्तानी विकेटों पे खेल रहे हैं तो ठीक है, उनका अंदाज जुदा होता है। मगर जब आप ऑस्ट्रेलिया की विकेटों पे जाएंगे, साउथ अफ्रीका जाएंगे, इंग्लैंड जाएंगे, तो हम्म, आपको अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। एक तरीके के शॉट आप नहीं मार सकते। तो ये कामरान गुलाम के पाकिस्तान के अंदर भी देखा है कि जनाब एक 100 करने के बाद फिर वो देखो, जब एक नया प्लेयर आता है ना तो शुरू में रन कर देता है, मगर उसके बाद जो दूसरी टीम के कोचेस होते हैं उसको स्टडी समझ करते हैं लेते हैं। हाँ, और वो बिल्कुल सही उसकी कह रहे हैं। खामी पकड़ लेते हैं। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। और अच्छा शोएब कामरान भाई, गुलाम की खामी पकड़ ली गई है कि जनाब वो पेसर को जो है वो इतना कंफर्टेबल नहीं खेलता स्विंग के खिलाफ। हाँ जी जी। ठीक ठीक, आपकी इतनी ख्वाहिश है कि इंडिया के ऊपर हम बात करें तो ब्रेक ले लेते हैं मेरे ख्याल से। ब्रेक के बाद जो है ना, इंडिया जो मैचेस हारी है, स्वीप हुए, बल्कि क्लीन स्वीप कर दी है न्यूजीलैंड ने इंडिया को। माशाल्लाह। हाँ, 3-0 से माशा हराया है। और ब्रेक के बाद दिल आते गार्डन हैं। गार्डन कर दिया था। ब्रेकअप हो इंदाज़ी ऐं जेको दिल गार्डन गार्डन थियो आहे शोएब भाई जो, उहो बि हुनखां मालूम कंदासीं छो थियो आहे ब्रेकअप। वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ ॾींहं अॻु में जेका आहे इंडिया खे दिवाली जो तोहफ़ो मिलियो। न्यूज़ीलैंड जेको आहे 3-0 खां सीरीज़ जेको आहे वाइट वॉश कई। तक़रीबन 2000 खां पोइ, यानी कोई पुठियें कोई 17 सालनि में इंडिया खे कंहिं बि जेका आहे इंडिया जे अंदरि वाइट वॉश कोन कयो आहे। शोएब रहमान हमारे मुझे, शोएब भाई ये इंडिया के साथ क्या हो गया? मतलब इंडिया के अंदर 3-0 स्वीप हो गई। ये तो घमंड तो तोड़ दिया न्यूजीलैंड ने अच्छा खासा इंडिया का। ये बिल्कुल ऐसे ही होगा कि जैसे याद है एशिया कप के अंदर गए थे, बड़े चौड़े होके गए थे और नंबर 1 हमारी टीम थी। और उसके बाद से जो हम बिगड़े हैं, हाँ, ऐसे बिगड़े कि अब तक हमारी टीम जो है ना संभल के नहीं दी। सही तो बात। इंडिया का भी कुछ यही था कि जनाब वो अपने आप को तुरंत खान समझे हुए थे। न्यूजीलैंड को तो हर किसी गिनती में भी नहीं ले रहे थे। तो वो यही समझ रहे थे कि जनाब न्यूजीलैंड को भी हम 3-0 या 2-0 से हरा के अब ये पोजीशन हो गई है कि जनाब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल हाँ, में जाना भी बड़ा मुश्किल है। अच्छा तकरीबन। एक इसमें अच्छा, इसमें तकरीबन नामुमकिन हो गया है, क्योंकि अब जो इंडिया को तकरीबन 4 मैचेस जीतने हैं और हारना कोई भी मैच नहीं है। अभी रहते हैं 5 मैचेस जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर तकरीबन नामुमकिन है। जी शोएब भाई। अच्छा इसमें हम ये बात तो तुमने सही की, 4 मैचेस जीतने हैं ऑस्ट्रेलिया से, और वो इसमें कि उसमें इंडिया को किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हम्म, अगर उसमें से कुछ आगे पीछे होगा तो फिर वो सिनारियो बनता है ना कि जनाब ये उससे हारे, ये उससे जीते, ये उससे जीते, तो वो पहुंच जाएगा। अच्छा उस पर बात करते हैं कि हुआ क्या। देखो पाकिस्तान और इंडिया की, शायद तुम्हें बिल्कुल याद हो कि जब हम हारे थे बुरी तरीके से तो उस वक्त तो इंडिया बड़ी टॉप पे थी। मैंने एक बात कही थी, तुम्हें भी हैरत हुई थी कि यार अगर हमारे बुरे हालात है ना तो हाँ, टेस्ट क्रिकेट के अंदर हालात इंडिया के भी अच्छे नहीं है। मैंने 2-3 दफा ही बार बार बात कही है अपने प्रोग्राम के अंदर कि अगर जिस दिन रोहित और वो काम नहीं करेंगे नहीं चलेंगे। तो हो ये रहा है कि देखो इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो, हमारे यहाँ 2 तरह की विकेटें बन रही हैं। थोड़ी बहुत पेशेवर या ग्रीन टॉप विकेट बनाए तो वो हमारे गले पड़ जाती है, इंडिया के भी गले पड़ जाती है और पाकिस्तान के भी। अच्छा और ज्यादातर क्रिकेट हो रही है पाकिस्तान में और इंडिया में T20 की वजह से फ्लैट विकेटों पे। तो अब हमारे जो यंगस्टर हैं, जो नई पौध आ रही है, तो वो हम लोग इंडिया और पाकिस्तानी प्लेयर मशहूर थे, मियादाद, इंजमाम उल हक, यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ, या इंडिया में गवास्कर थे, कोहली थे, तेंदुलकर थे, या उससे पहले द्रविड़ थे। ये लोग सब मशहूर थे, स्पिन आर्ट था और बड़ा खेलते थे। सही। अब जो है हमारे यंगस्टर जो है, चाहे इंडिया को चाहे पाकिस्तान को, स्पिन ट्रैक पे नहीं खेल पाते। अच्छा, इंडिया का एक और और आप मसला जो देखो कि शोएब भाई मैंने नोट किया है वो ये है कि इनके जो बड़े बड़े जो खिलाड़ी है, जैसे KL राहुल था, जैसे विराट कोहली है, जैसे रोहित शर्मा है, वो परफॉर्म नहीं कर रहे। एक अरसा हो गया है विराट नहीं, कोहली ने सेंचुरी नहीं लगाई। इस 2024 देखो में उनकी 22 की एवरेज है विराट कोहली की। देखो विराट कोहली और ये तो टाइम गुजार चुके हैं ना, मगर जिस तरह भी लोग 34-35 साल, तो वहां भी तो ये होता है ना 1-2 साल का मार्जिन देना पड़ेगा। विराट कोहली की उम्र भी 35 साल आती है। रोहित शर्मा भी आप देख लो फिजिकली जो है ना आहिस्ता आहिस्ता, जैसे हमारे यहाँ वो सरफराज जो था थोड़ा पेट निकल आया था, बॉडी लैंग्वेज में आप देखो और उनका फिजिकली आप देखो कि वो मोटे भी हो रहे हैं, रिफ्लेक्स में बड़ा फर्क पड़ जाता है। तो वो बिल्कुल तो ठीक एक कह रहे अपना टाइम निकाल चुके हैं। अब वो हैं। 1 साल और खींच लें, 1.5 साल और खींच लें। बात सारी ये है कि जो पीछे बैकअप प्लेयर है, उनके शुभमन गिल हैं, जायसवाल हैं और KL राहुल हैं, या हम्म, सरफराज खान नया है, या और भी जो यंगस्टर हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे। उनके लिए अलमिया है। और वो स्पिनर्स को देखो ना यार, वो पटेल जो है उसकी टोटल 32 विकेटें हैं, उसकी हम्म। एक भी विकेट जो है ना न्यूजीलैंड में नहीं है।
वो बनाई मेरे ख्याल से इंडिया से गया है सब और कॉन्टिनेंट इंडियन के लिए बच्चों के इसको लिए गया है। खिलाया जाता है। हाँ, उसकी 32 विकेटें इंडिया के अंदर हैं। दो ये वेंकटे जो मुंबई का स्टेडियम है, कहाँ का स्टेडियम है, इसने 2 मैचेस में शायद किसी इंडियन ने भी इतनी विकेटें नहीं ली। 2 मैचेस में 25 विकेटें ले चुका है। हाँ, अभी भी 11 विकेट ले ली इन्होंने आखिरी वाली मैच में। अभी 11 ले लिए, और इससे पहले जब वो खेला था शायद उसने 10 के 10 आउट किए थे, पता नहीं अच्छा, 14 लिए थे, वहीं यहीं पर ही किया था शायद ना। तो टोटल 2 मैचेस वहां पर खेले हैं, उसने 25 विकेटें ले चुका है। चले चले शोभ तो भाई, बहुत ये शुक्रिया। ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के लिए दुआ ही कर सकते हैं कि भाई अगर पाकिस्तान दूसरा मैच एटलीस्ट जीत जाए और ये सीरीज कहीं ना कहीं बराबर हो जाए, फिर जाके हम फाइनल में जाए। बहुत शुक्रिया शोभ भाई आपका, आपने अपना कीमती वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए, हमें टाइम दिया। नाज़िर सुभाणे तासा मुलाक़ात ज़रूर थींदी। ऐं उम्मीद था कयूं तो पाकिस्तान जेका है ॿी जेका मैच है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया उनमें जेका सुठो परफॉर्मेंस करे ऐं पाकिस्तान जेको आहे सीरीज़ बराबर करे, सीरीज़ खटे बि। मिलूं था सुभाणे, तव्हां पंहिंजो ख्यालु रखंदा, इजाज़त ॾींदा, अल्लाह हाफ़िज़।